जैसे कि हमारा बड़ा टॉपिक चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उसमें जो आज का अपना टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद साल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स। ठीक है, ऐसी कुछ रिएक्शंस आपको दिखनी है मेटल्स की, किसकी रिएक्शंस ऑफ मेटल, लेकिन वो कौन से फॉर्म में रहेगा, सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, उसके साथ में आपको रिएक्शंस दिख रही है। ठीक है, जैसे कि आपको ये बोर्ड पे कुछ डायग्राम दिख रही है, आई होप कि आपको फटाके सामान नहीं लग रही होंगी। ठीक है ना, नॉट अ फटाका, ये बेटा एक टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने दो टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, अब ये टेस्ट ट्यूब है, अच्छे से ध्यान में रखना, आपके टेक्स्ट बुक में मस्त बॉक्स में इनको रखे करके वो अच्छे से दिख रहा है सेटअप। अब मैंने यहाँ पे बॉक्स वगैरह नहीं लगाया, जिसको अपन टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोलते हैं, वो नहीं निकाला, बस काम की चीज निकाली। आपको दो टेस्ट ट्यूब लेना है, पहली टेस्ट ट्यूब दूसरी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब आपको लेना क्या क्या है, पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर में आपको दिख रहा है बेटा, ये कौन जो दिख रहा है अंदर, ये जो आपको दिख रहा है इसे आप बोल सकते हो आयरन नेल। कौन है ये, आयरन नेल। ठीक है, कौन है ये, आयरन नेल। बाद में यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है आपका थ्रेड। कौन है ये आपका, ये थ्रेड, धागा, जिससे बांध के इसके अंदर में हमने डुबो दिया है। ये जो दिख रहा है ये है आपका रबर कॉर्क, एक ढक्कन के समान जो होता है वो। ठीक है, अब इसके अंदर में ये जो आपको दिख रहा है बेटा रेड रेड, अब इसका भी नाम लिख दे देता हूँ, इसको बोलते हैं अपन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये भी टेस्ट ट्यूब है और ये भी दोनों टेस्ट ट्यूब है। पॉइंट समझ में आया। नाउ अब इसके अंदर में ये जो रेड रेड दिख रहा है, एक्चुअली रेड होता नहीं, उसका कलर कुछ अलग होता है। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो आपको दिख रहा है अंदर, ये बेटा CuSO4 सॉल्यूशन। कौन है ये, CuSO4 सॉल्यूशन। क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जो उसके अंदर में हम लोगों ने लिया है, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर दिखना चाहिए करके मैंने रेड पेन से यहाँ पे शो किया। ठीक है, नाउ अब ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये टेस्ट ट्यूब भी अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्या क्या लिया मैंने, पहली टेस्ट ट्यूब जिसका नाम रख दिया ए। टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या लिया बेटा, एक आयरन नेल, उसको थ्रेड के सहारे बांध के उसके अंदर में डुबो दिया। ठीक है, वो इधर उधर ना सरके करके एक ऊपर में रबर कॉक से उसको पैक कर दिया। बाद में वो टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का। ये हो गया अपनी टेस्ट ट्यूब ए की अरेंजमेंट। नाउ उसी प्रकार टेस्ट ट्यूब बी लिया, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर में फिर से वही, यहाँ पे आयरन ने लिया, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये लिया बेटा कॉपर वायर। क्या लिया मैंने यहाँ पे, कॉपर वायर। सेम टू सेम ये भी कौन है आपका, थ्रेड है। ये कौन है आपका, ये कौन है आपका, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थ्रेड है। ठीक है, ये कौन है आपका, फिर से रबर कॉर्क, या फिर अपने उसको कॉर्क लिखा तो भी चलता है। नाउ ये थ्रेड, ये रबर कॉर्क, ये आपका कॉपर वायर टेस्ट ट्यूब बी के अंदर में। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बेटा फेरस सल्फेट का। किसका है, FeSO4 का सॉल्यूशन। किसका, FeSO4, जिसको बोलते हैं अपन आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो, या फिर FeSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो होते हैं, ये जो है कौन सा बेटा, कॉपर सल्फेट, पहला सॉल्यूशन, पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर में कौन सा सॉल्यूशन लिया, SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी आप लोग कॉपर सल्फेट का इनिशियल सॉल्यूशन जब लेते हो तो इसका कलर आपको कौन सा कलर मिलता है, ब्लू कलर। जब भी आप इसको डिसॉल्व करोगे ब्लू कलर बोलो, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा स्काई ब्लू कलर। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये एक तो ब्लू कलर में आपको ऑब्टेंड होगा, नहीं तो ये आपको स्काई ब्लू कलर में दिखेगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना क्योंकि आपको 10th बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में इसका प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो हो गया CuSO4 का सॉल्यूशन जो है ये ब्लू कलर में आपको मिलेगा, स्काई ब्लू भी बोल सकते हो उसको, जो पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर में हमने लिया। ठीक है, और दूसरा जो लिया हम लोगों ने, क्या लिया, FeSO4 सॉल्यूशन। FeSO4 सॉल्यूशन, इसका जो कलर है, ठीक है, इसका क्या है, कलर जो है ये क्या होगा, FeSO4 सॉल्यूशंस का जो कलर होता है वो होता है बेटा एक तो ग्रीनिश कलर, नहीं तो येलो ब्राउन कलर, येलो ब्राउन या फिर ग्रीनिश कलर में ये आपको ऑब्टेंड होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया पहली अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, अब दोनों है। देखो पहले केस में मान के चलो बेटा मैंने टेस्ट ट्यूब ए ले ली। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब ए के बाद में यहाँ पे ले लेता हूँ टेस्ट ट्यूब बी।
ठीक है। अब आपको चेक करना है कि भैया यहाँ पे रिएक्शंस जो होती है इनके बीच में ये होती क्या है। चलो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर में क्या लिया है हम लोगों ने, आयरन नेल। आयरन नेल मतलब कौन है बेटा आपका, Fe। कौन ले लिया, Fe। उसके अगल बगल में कौन से सॉल्यूशंस के अंदर में उसको ब्यूराइड किया हमने, CuSO4। पॉइंट समझ में आ रहा है, इनके बीच में क्या होगी, रिएक्शंस होगी। कंप्लीट। अब ये कौन हो गया आपका, आयरन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग फेरस, ठीक है। और ये कौन है आपका, कॉपर सल्फेट। कौन है आपका, ये कॉपर सल्फेट, यही नाम लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये पहले अरेंजमेंट होगी। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर में क्या होगा, कौन लिया आपने, कॉपर प्लस, इसका नाम लिख दो इसके नीचे। कॉपर मतलब रिएक्ट विथ किसके साथ में बेटा, FeSO4 के साथ में, FeSO4 के साथ में, मतलब ये कौन है आपका, फेरस सल्फेट। जैसे कॉपर सल्फेट, ये फेरस सल्फेट। अब यहाँ पे होगा क्या, अब जैसे बेटा यहाँ पे क्या होगा, तो ये पैटर्न की जो रिएक्शंस है ये आपको पूछे कि कौन से पैटर्न्स की रिएक्शन है। अगर थर्ड चैप्टर में आप अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते तो वो थर्ड चैप्टर के अंदर में आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है, थर्ड या फोर्थ चैप्टर जो भी आपका सेक्शन 1 का, उसमें टोटल 10 रिएक्शंस आपको पढ़नी है, ठीक है। वैसे तो मेन 4 ही होती है, लेकिन टोटल ऐसी 10 है सब रिएक्शंस वगैरह पकड़ के, ठीक है। उनमें एक रिएक्शन ऐसी है बेटा कि जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो कैसे, मैं ये जो पैटर्न होती है, ये रिएक्शंस जो होती है ये होती कैसे, मान के चलो A प्लस BC, अगर मैंने ऐसा आपको बताया, ठीक है, जैसे कोई पैटर्न में है A प्लस BC, तो यहाँ पे क्या होना, जो भी साथ में है, जो कंबाइन फॉर्म है, या फिर प्रोडक्ट हो या फिर कंपाउंड हो, तो वहाँ का हमेशा सेकंड प्रोडक्ट क्या करना, डिस्प्लेस करना। क्या करना, सेकंड प्रोडक्ट को डिस्प्लेस करना, चेंज करना। गॉट द पॉइंट। इसी को मैं बेटा क्या हमेशा की जरा एक टेक्निक्स में पढ़ाता हूँ। ये भाई मतलब हस्बैंड वाइफ है और ये भाई है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ और भाई, इनके बीच में मान के चलो क्या हो गया बेटा, तलाक। इनके बीच में क्या हो गया, तलाक हो गया। ये हो गया हस्बैंड, ये हो गई वाइफ, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हो गया, तलाक। और ये है उसका ब्रदर, ठीक है, ये क्या हो गया उसका ब्रदर। अब जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक होगा तो वाइफ घर से उस कहाँ पे वापस जाएगी, अपने भाई के पास में। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे अकेला कौन बचा, हस्बैंड बचा, मतलब B, और अपने भाई के घर में गई, मतलब कौन, A के घर में कौन आई, C, मतलब ये बन गया आपका AC। ये एक टेक्निक हो गया, हस्बैंड वाइफ और ब्रदर तलाक करा दो, सेकंड सब्सटेंस को चेंज करके वापस पहले के साथ में जोड़ दो, ये सब्सटेंस मिला। या फिर दूसरी चीज ध्यान में रखो, दूसरी टेक्निक ध्यान में रखो, जो भी कंबाइन में है, जो भी क्या है कंबाइन में, वहां का सेकंड प्रोडक्ट डिस्प्लेस करो, सेकंड जो है उसको डिस्प्लेस करो। तो सेकंड को ना यहाँ पे C और डिस्प्लेस करके पहले के साथ में जोड़ दो, तो यहाँ पे अकेला कौन बचा, B, और डिस्प्लेस होकर कंबाइन कौन हो गया, A के साथ में C। ये दोनों टेक्निक आप ध्यान में रखो। मैक्सिममली आप लोगों को तलाक वाला ही ध्यान में रखना। तलाक, तलाक मतलब क्या था, हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक हो, वाइफ वापस अपने भाई के घर में, समझ में आया। इस प्रकार ऐसी जो रिएक्शंस है जिसको मैं तलाक बोलता हूँ, है ना, डिवोर्स बोलता हूँ, आपके साइंस में उसे बोलते बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका साइंटिफिक रीजन भी सुन लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन करता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है। क्या बोला मैंने, मोर रिएक्टिव मेटल या फिर एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल इन दैट सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है, लेस रिएक्टिव मेटल जो साल्ट के अंदर में मिक्स है, उसको सेपरेट करता है और वहां पे वो कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब वही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो FeCuSO4, तो यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट कौन है बेटा आपका, SO4, हस्बैंड वाइफ कॉपर SO4, तो यहां से कौन बाहर निकलेगा, यस एग्जैक्टली SO4 बाहर निकलेगा, किसके साथ में अटैच होगा, Fe के साथ में। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपने इसको जैसे मैंने यहाँ पे B लिखा, इसको बाद में लिखा, ये पहले लिखा तो भी चलेगा, गॉट इट। तो अपन इसको पहले लिख देते, कौन बनेगा ये Fe के साथ में कंबाइन कौन हुआ, SO4, और अकेला कौन बचा, देन Cu। समझ में आया, ठीक है। देखो यहाँ पे अकेला हस्बैंड वाइफ, वाइफ तलाक लेके अपने भाई के घर में आ गई, भाई बहन, FeSO4, Cu अकेला बचा, गॉट इट। अब Cu का नाम कौन है बेटा आपका, यस कॉपर, कौन है कॉपर, और SO4 का नाम है सल्फेट, और Fe का कौन है फेरस या फिर आयरन, तो अपन फेरस लिख देते हैं। तो ये कौन बना आपका, फेरस सल्फेट। होगी रिएक्शन कंप्लीट, इजी बिल्कुल। क्या बना, अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, व्हेन फेरस रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर।
गॉट द पॉइंट। ये होगी आपकी पहली रिएक्शंस। यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट लिख देना जो मैंने पैटर्न से आपको बताया है। क्या बताया बेटा? व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स रिएक्ट विथ फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉर फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्लीट कर लोगे आप स्टेटमेंट, इजी है। पहले रिएक्शन, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में पहला वर्ड, दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में दूसरा वर्ड, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। क्लियर? नाउ टेस्ट ट्यूब बी के अंदर में भी सेम टू सेम होगी। जैसे यहाँ पे FeCuSO4 का देखा, अब यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे FeSO4 है। अब यहाँ से सेकंड प्रोडक्ट फिर से FeSO4 में सेकंड प्रोडक्ट SO4, फिर से निकालो बाहर, Cu के साथ में कंबाइन कर दो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CuSO4 और अकेला कौन बचा बेटा? यहाँ पे Fe अकेला बचा। तो Cu का नाम क्या है? कॉपर, ठीक है। उसके साथ में अटैचमेंट कौन होगा? SO4 का नाम कौन है? सल्फेट। तो प्रोडक्ट का नाम क्या बना? कॉपर सल्फेट। अकेला कौन बचा? अकेला कौन बचा? अकेला कौन बचा यहाँ पे जो है वो फेरस, Fe। पॉइंट समझ में आया? अकेला। ये भी सेम टू सेम, ये भी कौन सी रिएक्शन हुई? यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट। आपके जो टेक्स्ट बुक में वहां पे पूछा है कि विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दैट एक्टिविटी और इन दैट टेस्ट ट्यूब, गॉट इट? तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच वन इज बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भी आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? स्टेटमेंट, वही पैटर्न अपना। व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स रिएक्ट विथ फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे ही नहीं करना, आपको ये कंप्लीट करना है इसके नीचे। गॉट द पॉइंट? ये हो गया बेटा सिंपल सा रिएक्शंस और सिंपल सा टॉपिक ऑफ दैट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स। पॉइंट समझ में आया? इजी है बिल्कुल। यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट। और उसको याद रखने का तरीका है तलाक डिवोर्स। ये चीज ध्यान में रखना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? इसके बाद का जो टॉपिक है आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब मेटल्स की जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको देखना। मीडियम है, हाई है, लो है, वो कैसे क्या वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।